चिश्ती साहिब तशरीफ लाएं। उनकी आमद से पहले हुजूर का नारा नारे तकबीर, नारा रिसालत। सुन्नी माँ का बच्चा बोले नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहकीक, नारा गौसिया। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमिनू कमा आमनन नास, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। बाद हम्दो सना इंतहाई इज्जत और एहतराम के लायक स्टेज पे जलवा अफरोज तमाम ज़वील एहतराम उलमाए किराम, बिलखुसूस पीरे तरीक़त, रहबर शरीयत, शहनशाह खिताबत, किबला पीर सैयद सआदत अली शाह साहिब ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया चूरा शरीफ और फ़ख्र अहले सुन्नत नाज़िश अहले सुन्नत जनाब मोहतरम भाई मोहम्मद शहीद सियालवी साहिब, दीगर आज की इस बज़म में आने वाले जमी मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, आप आबाब काफ़ी देर से यहाँ पे तशरीफ फरमा हैं। इंतज़ार की घड़ियाँ खत्म होने वाली हैं। चंद ही लम्हात के बाद आज के हमारे मेहमान खुसूसी तशरीफ फरमा होने वाले हैं। इंशाअल्लाह जो ही वो स्टेज की जीनत बनेंगे, अपने बयाने खुश अलहान से हमारे सीनों को मुनव्वर फरमाएंगे। मैंने जो आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत करने की शहादत हासिल की है, आज ये महफिल सजाई गई, इसका कोई मिशन है, इसकी कोई वजह है, ये क्यों इतना एहतमाम किया गया, इसके पीछे आज का दिन शामिल नहीं है, बल्कि तकरीबन 6 महीने या 8 महीने की मुसलसल मेहनत मौजूद है। जो मेरे स्टेज पे तशरीफ फरमा उलमाए किराम मौजूद हैं, हमारे इस इलाके के नौजवान मौजूद हैं। दिन रात की अनथक मेहनत के बाद इन्होंने इस बज़म को सजा है और इन्होंने इस बात का सबूत दिया है, अगर हमें करीम आका की खातिर अपनी जानों के नजराने भी पेश करने पड़े तो हम अपनी जानों के नजराने भी पेश कर देंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान ऐलान करता है, आमिनू कमा आमनन नास, लोगों ईमान ऐसे लेके आओ जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लेके आए हैं। आइए तारीख का मुतालिया करते हैं तो हमें बादल अंबिया अफजलुल बशर बादल अंबिया अगर दुनिया में नजर आते हैं तो सदाकत के ताजदार हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर नजर आते हैं। आप मेरे लजपाल नबी एक मौके पे तशरीफ फरमा है, किताब का हवाला भी समाअत करते जाइए। मुनब्बिहात इब्न अजर अस्कलानी के अंदर ये बात मौजूद है, मेरे लजपाल नबी ने अपनी दुनिया की 3 पसंदीदा चीजों का जब जिक्र फरमाया तो हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हो जाते हैं, अर्ज करते हैं, या नबी अल्लाह अगर इजाजत हो तो आज सिद्दीक भी अपनी दुनिया की 3 पसंदीदा चीजों का ऐलान करना चाहता है। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, सिद्दीक इजाजत है, ऐलान कीजिए। सिद्दीक ऐलान करते हैं, पहली चीज या नबी अल्लाह जो मुझे दुनिया की पसंद है, अन नज़रो इला
अला वजह रसूलिल्लाह, मेरी सिद्दीकी निगाहें हो चेहरे मुस्तफा हो। सिद्दीक की तमन्ना ये है बस चेहरे मुस्तफा की जियारत करता रहे। दूसरी बात, मेरी ख्वाहिश ये है मेरी बेटी आपके निकाह में आ जाए। और तीसरी मेरी ख्वाहिश माल मेरा हो या नबी अल्लाह में आपके कदमों पे निछावर करता चला जाऊं। अब आप गिरामी, अल्लाह का कुरान ऐलान करता है ईमान ऐसे लेके आओ जैसे हुजूर के सहाबा ईमान लेके आए हैं। जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर अगर ग़ज़वा तबूक का मौका आता है घर का सारा माल उठा के, हत्ता के जो जिसमें अक़दस पे लिबास पहना हुआ है वो भी उतार देते हैं, टाट का लिबास पहन लेते हैं और बट्टों की जगह पे कांटे लगा लेते हैं, अपना सारा माल राह खुदा में पेश कर देते हैं। जब जिहाद के अंदर वाक़िया अपनी जान का नजराना पेश करने का मौका आता है तो ये भी कर देते हैं। आज की सदी में अगर हमें इस सुन्नत पे जो है अमल करते हुए कोई नजर आता है तो वह गाजी मुमताज हुसैन कादरी नजर आता है। अब आप गिरामी, आज जरूरत इस अमर की है, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह का मिशन समाप्त कीजिए। आज क्यों हमें जरूरत पड़ी, आज क्यों इस तहरीक का आगाज किया गया, आज क्यों आपको जहमत दी गई? इसकी वजह यह है हमारा और कोई मिशन नहीं है। ये पाकिस्तान, ये मुल्क, ये इस्लामी जमहूरिया हमारे बुजुर्गों ने बनाया था। और आपको यह भी याद होना चाहिए जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी, पाकिस्तान बन रहा था, हमारी माएं बहनें अपनी इज्जतें बचा के जो है दुश्मनों से छुप रही थी। तो एक बहन का हमें जवाब ये मिलता है, कहती है मैं कमाद के करीब से गुजर रही थी, कमाद की फसल थी और हमने क्या किया, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे पास थे, हम वहां से गुजर रहे थे, दुश्मन की फौज हमारे पास खड़ी है, हम छुप के गुजर रहे थे, मेरा बच्चा दूध पीता मेरी गोद में है। जब हमने देखा भूख की वजह से हमारा बच्चा चीख मारेगा, ये जालिम हमारी इज्जतों पे हाथ डालेंगे, तो हमें जो है ये गवारा नहीं है। उन्होंने अपनी झोली के अंदर, अपनी गोद के अंदर अपने बच्चे का गला दबा दिया, कहीं ये जालिम हमारी इज्जतों पे हमला ना करे। यह पाकिस्तान इतनी मेहनतों के बाद मारज़ वजूद में आया है। आज अलमिया यह है, इसके हुक्मरान जो बने हैं, इसके चलाने वाले जो बने हैं, वो कौन लोग हैं? हमें कोई गरज नहीं है वो किसी पार्टी का हो, वो किसी जो है मुस्लिम लीग से उसका ताल्लुक है, किसी सियासी जमात से उसका ताल्लुक है। लेकिन मैं यहाँ पे ये जरूर कहना चाहूंगा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कलाम मेरे मोहतरम भाई शहीद सियालवी साहब पेश कर रहे थे। सुनिए शेर, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अदालत का, लिया जाएगा तुझसे हिसाब दुनिया की इमामत का। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। इसकी तशरीह क्या है, तशरीह की तरफ हमने कभी गौर नहीं की। अगर हमारे हुक्मरान इसी शेर को पढ़ लेते, अपना किबला दुरुस्त कर लेते। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, ऐ इंसान तुझसे दुनिया की इमामत के बारे में पूछा जाएगा। फिर लोग सादा हैं, समझ नहीं पाते, या अकल की कमी है या इल्म की कमी है। तो आइए अल्लामा इकबाल समझाना क्या चाहते हैं। कौन सी इमामत है? मुसल्ले की इमामत नहीं, मुसल्ले की इमामत नहीं। आइए जब हम इस शेर की तशरीह पढ़ना चाहते हैं तो हमें यूं मिलता है, इमामत की तीन किस्में हैं, इमामत कुबरा, इमामत वुस्ता और इमामत सुगरा। जो इमामत सुगरा है वह मुसल्ले की इमामत है। जो हमारे इमाम साहब हमें नमाज पढ़ाते हैं, चाहे वो पंजगाना है, चाहे वो जुमे की है, चाहे वो ईदैन की है। दूसरी इमामत इमामत जो है वुस्ता है और ये पीरी की इमामत है। जी किबला पीर साहब हमारे तशरीफ फरमा है। इस तरह के जो है सहीउल अकीदा और सहीउल अमल पीराने उस्ताम हैं, इनकी इमामत इमामत वुस्ता कहा गया है। और इससे भी बड़ी जो इमामत है वो वक़्त की हुक्मरानी है, वो वक़्त का बादशाह है, जिसे मेरे लजपाल नबी ने अपनी हदीस में यूं बयान किया है, क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, इंसान अपने ही पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। मेरे लजपाल नबी ने फरमाया 7 किस्म के खुश नसीब लोग होंगे जिन्हें रब्बे का इनात अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा। उनमें पहले नंबर पे मेरे लजपाल नबी ने फरमाया, इमामुन
आदिलुन, वो बादशाह जिसने अपनी रईयत में इंसाफ किया होगा, क़यामत के दिन रब कायनात सबसे पहले उसे अपने अर्श का साया अता फरमाएगा। वो इमाम कौन है? वो इमाम फारूक आज़म हमें नजर आते हैं। आज हम यही बताना चाहते हैं, अगर आपने अपने वोट को इस्तेमाल करना है तो सही मानों में इस्तेमाल कीजिए। कहीं कल ऐसा ना हो आप भी इस गुनाह के अंदर बराबर के शरीक बन जाएं। आप आज जैसों को चुनेंगे कल वही तो वो करेंगे। आज सिंध असेंबली के अंदर बिल पास होता है कि जहां इस मुल्क के अंदर 18 साल से छोटी उम्र का जो आदमी है अपने मजहब का इजहार नहीं कर सकता है। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ। मेरे लजपाल नबी की हदीस का साफ तौर पे इनकार किया गया। मेरे लजपाल नबी की हदीस है, मामिन मौलिदिन यूलदो इल्ला अलल फितरा फअबवाहु फइनशाअ फअबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही औ कमा क़ाल अलैहि सलातो वस्सलाम। हर बच्चा फितरतन फितरत इस्लाम पे पैदा होता है, फिर आगे चाहे उसके वालिदैन उसे यहूदी बना दें, उसे ईसाई बना दें, उसे जनाबे वाला नसरानी बना दें। ये बात की बात है, फितरतन जो भी बच्चा पैदा होता है वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। आज के हमारे हुक्मरान असेंबली के अंदर बिल पास कर रहे हैं, यहाँ पे बच्चा पैदा होगा इस्लाम का इजहार नहीं कर पाएगा, 18 साल की उम्र को पहुंचेगा, बलूगत की उम्र को पहुंचेगा, फिर उसे हक है इस्लाम को कबूल करना चाहता है, यहूदियत को कबूल करना चाहता है, नसरानियत को कबूल करना चाहता है। मेरे भाई और मेरे बुजुर्गों, आज अलमिया ये है, इसी मुल्क के अंदर जिसके रहने वाले हम हैं, जो हमारे जो है टैक्सों के ऊपर यह हुकूमत चल रही है, और उसी रहने वाली हुकूमत के अंदर जब हम एक मजहबी महफिल की इजाजत लेने के लिए इंतजामिया के पास जाते हैं, हमें 100 किस्म की रुकावटों का सामना करना पड़ता है। हमें आज यह गुजारिश करनी है, हमारे पड़ोस में कोई जनाबे वाला जो है नाच गाने का एहतमाम करता है, उसे कोई पूछ नहीं होती है। और इसी तरीके से कोई गेम करा रहा है, कोई घोड़े दौड़ा रहा है, कोई जनाबे वाला बैल दौड़ा रहा है, कुत्ते लड़ा रहा है, उसे इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कमली वाले आका के नाम की महफिल सजानी पड़ जाए तो इजाजतें हमारे सामने खड़ी कर दी जाती हैं, रुकावटें हमारे सामने खड़ी कर दी जाती हैं। मेरे भाइयों, गाजी मुमताज हुसैन कादरी का मिशन यही है कि आजाद होके अपने नबी के इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ कीजिए। मेरे गाजी मुमताज हुसैन कादरी ये वो एक कांस्टेबल, एक आम पुलिस वाले दुनिया नहीं जानती थी, लेकिन इसी मुल्क का एक वजीर जब मेरे नबी के कानून को नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक काला कानून कहता है तो गाजी मुमताज हुसैन कादरी की गैरत की रग भड़क उठी। गाजी ने सोचा मेरा छोटा सा बच्चा भी है, मेरे वालिदैन भी मेरे सहारे पे हैं, मैं इसी मुल्क का मैंने एक हल्फनामा भी लिया हुआ उठाया हुआ है कि मैं मुहाफिज हूँ, लेकिन सवाल यह है, गाजी साहब के ज़हन में सवाल आया मेरे हुजूर के कानून को काला कानून क्यों कहा गया। उसने ड्यूटी लगवाई और सलमान तासीर को वासल जहन्नम किया, लोगों कैद की अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। अडियाला जेल की कैद में मेरे लजपाल नबी आके 14 मरतबा गाजी साहब को अपना दीदार नसीब फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तवज्जो कीजिए मेरे बुजुर्गों, भाइयों, गाजी साहब को जब फांसी के फंदे की तरफ ले जाना की कोशिश की गई, गाजी साहब जो है आराम कर रहे थे, अचानक रात को आखिरी पहर में उठाया गया, कहा गया आपको सजा होने लगी है। आपने कहा कोई परवाह नहीं है, उठे, गुस्ल किया, जनाबे वाला तहज्जुद की नमाज पढ़ी और खुशबू लगाई, खजूर खा के रोजे की नीयत फरमा ली, और फिर नियत फरमा लेने के बाद आपने शुक्राने के नवाफिल अदा किए। फिर एक और गुजारिश की, उनसे कहा ओ जालिमों, तुम मुझे मौत के फांसी के फंदे पे तो लेके जा रहे हो, लेकिन वहां पे 2 मेरी शर्तें हैं।
मेरी दो ख्वाहिशात हैं। पहली ख्वाहिश ये है, मैंने सर पे सबस खूबसूरत अमामा सजाया हुआ है, मेरे सर से अमामे को ना उतारा जाए। और दूसरी मेरी ख्वाहिश ये है कि अमूमन जब किसी मुजरिम को फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है तो उसकी आंखों पे कपड़ा डाल दिया जाता है। गाजी साहब ने कहा मेरी आंखों पे पर्दा न डाला जाए, इसलिए कि मुझे कमली वाले आका नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, या अली, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बस इख्तिताम की तरफ हमारे स्टेज में बहुत सारे हमारे मेहमान गिरामी तशरीफ फरमा है। मैं एक मरतबा आखिर में उन तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने जिस तरीके से भी इस महफिल के अंदर हिस्सा लिया, जिस तरीके से भी हम उन सब के अस्मा को जानते हैं और जिनकी खातिर उन्होंने ये कुर्बानी पेश की है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल वो भी जानते हैं। मेरी गुजारिश यही है, आइंदा जब भी इस प्लेटफॉर्म पे से आपको कोई दावत पेश की जाए तो आपने बराए करम हमें नहीं देखना, जो है हमारे कौमों को नहीं देखना, बल्कि आपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रजा को देखना है। और फिर रसूल के गुलाम गाजी मुमताज हुसैन कादरी की तरफ आपने निगाह करनी है। दुआ कीजिए इस महफिल पाक के सदके रब्बे कायनात गाजी मुमताज हुसैन कादरी साहब के दरजात के अंदर बुलंदियां अता फरमाए। और जितने भी अब यहाँ पे शामिल है, इनमें से जिनके वालिदैन ऐज़ व क़ारिब दुनिया से पर्दा कर गए, अल्लाह तमाम को करवट करवट जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह।